डॉक्टर दातुक, डॉक्टर लिन सियोजिन और डीएक्सएन के लिए जोरदार ताली होना चाहिए, जिन्होंने ये सिस्टम, ये प्लेटफॉर्म बनाया कि आपकी मेहनत आपके आने वाले बच्चों को ट्रांसफर हो सकता है, फिर उसके बच्चों को, फिर उसके बच्चों को, फिर उसके बच्चों को, और ये चलता ही रहेगा। इससे जबरदस्त सिस्टम, इससे बढ़िया सिस्टम कभी हो नहीं सकता। दुनिया में कोई दूसरा बिजनेस, कोई दूसरा नौकरी नहीं है जो आपको ये पावर देता हो। पैसा आपने देखा कि किस तरह से कंपाउंडिंग हो सकता है, और पैसे का कंपाउंडिंग से कितना बड़ा धन, कितना बड़ा नेटवर्क आदि, इतना बड़ा नेटवर्क खड़ा हो चुका है। ये कभी खत्म होने वाला है क्या? अब हेलो, कभी खत्म होने वाला है? ये तो बढ़ता ही चला जाएगा, ये साम्राज्य बढ़ता चला जाएगा, ये बिजनेस बढ़ता चला जाएगा, ये इनकम बढ़ता चला जाएगा। बेसिक्स ऑफ बीइंग रिच, ये अंग्रेजी में है, आपको पूरा का पूरा मैं हिंदी में बताऊंगा। इसको प्रेजेंटेशन को ध्यान देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप देख सकते हैं, लेकिन सब कुछ आपको अगले 20 मिनट में मैं समझाऊंगा, 20 से 25 मिनट में, कैसे ये मेक, मैनेज एंड मल्टीप्लाई, मतलब पैसा आपको बनाना है। सबसे पहला पैसा बनाने के लिए कौन सा जरिया है? बड़ा पैसा बनाने के लिए कौन सा रास्ता है? डीएक्सएन। पहला M, 3M ऑफ मनी, मेक। मेक मतलब पैसा बनाना, पैसे को बनाओ। दूसरा क्या है? नंबर 2 मैनेज, मतलब वो जो पैसा आप कमा रहे हैं उसको कैसे मैनेज करना है, वो मैनेज करने के लिए आज हम बताएंगे। समझ में आ रहा है? और फिर वो मल्टीप्लाई, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज, उससे कंपाउंडिंग कैसे होगा, वो बढ़ेगा कैसे, यानी पैसा आपके लिए काम करना शुरू कर दे। लेकिन वो कब हो सकता है? वो तभी हो सकता है जब आपके पास, आपके जेब में पैसा होगा। और पैसा किस चीज से आएगा? डीएक्सएन से आएगा। तो सबसे पहले काम क्या करना है? एक जबरदस्त काम, मेहनत करना है, डीएक्सएन को, डीएक्सएन के बिजनेस को बिल्ड करना है। बहुत सारे लोग हैं एम्प्लॉय, ये सब लोग देखे होंगे, जानते होंगे, नौकरी करने वाले, रोजगार करने वाले, बिजनेस करने वाले, और निवेश। निवेश यानी पैसे से पैसा बनाना। तो नौकरी करना मतलब समय को बेचना। आप समय बेच करके पैसा कमाते हैं। 8 घंटा काम करेंगे, 8 घंटा का पैसा मिलेगा। 16 घंटा काम करेंगे, 8 घंटा का पैसा मिलेगा। हेलो, ज्यादा मिलेगा क्या? 16 घंटा काम करेंगे तो भी 8 ही घंटा का पैसा मिलेगा। थोड़ा बहुत ज्यादा दे देगा, 1 घंटा का ज्यादा दे देगा। 16 घंटा का नहीं मिलता है नहीं मिलेगा। तो समय बेच करके पैसा कमाते हैं। जो खुद का धंधा करते हैं, 8 घंटा काम करेंगे, 8 घंटा का पैसा मिलेगा। 16 घंटा काम करेंगे, 16 घंटा का पैसा मिलेगा। थोड़ा बढ़ के मिलता है यहां पर, लेकिन यहां भी समय बेच करके ही पैसा कमाना पड़ता है। लेकिन इस तरफ क्या होता है? यहां पर बिजनेस होता है। जैसे टाटा, बिरला, अंबानी, इन्होंने क्या किया? एक सिस्टम खड़ा किया। एयरटेल का मालिक एक सिस्टम खड़ा किया। उसी तरह से बिजनेस, डीएक्सएन में आपको क्या मिलता है? एक सिस्टम मिलता है। इसलिए डीएक्सएन किस श्रेणी में आता है ये आपको समझना है। यहां समय बेच करके पैसा नहीं कमा रहे हैं, समय को लगा करके, इन्वेस्ट करके आप एक सिस्टम खड़ा कर रहे हैं। और वो सिस्टम जब आपका तैयार हो जाता है, वो सिस्टम कैसे तैयार होता है? लोगों की ताकत, पावर ऑफ पीपल। तो लोगों की ताकत का इस्तेमाल करके आप एक सिस्टम खड़ा करते हैं, और वो सिस्टम को आप बड़ा करते हैं, बड़ा करते हैं, बड़ा करते हैं। वो 1 साल, 2 साल, 3 साल में जब बहुत बड़ा हो जाता है, तो एक बहुत बड़ा पैसा, और केवल पैसा आपके लिए नहीं, आपके आने वाले अगले जनरेशन के लिए, फिर उसके जनरेशन के लिए, फिर उसके अगले जनरेशन के लिए यह आता ही रहता है। और जब आप पैसा कमाना शुरू कर देते हैं डीएक्सएन से, उसके बाद जो असली चीज है, अब हम काम नहीं करेंगे, अब पैसा मेरे लिए काम करेगा। हेलो, आज हम बहुत कम कहीं जाते हैं मीटिंग देने के लिए, बहुत कम कहीं जाते हैं ट्रेनिंग देने के लिए, लेकिन मेरा काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? डीएक्सएन से भी पैसा आ रहा है, और उस पैसे को मैंने क्या किया? इन्वेस्ट कर दिया। वहां से वो पैसा, पैसे के लिए और पैसा बनाने के लिए भी काम कर रहा है। समझ में आ रहा है आपको? मनी वर्क्स फॉर यू, मनी वर्क्स फॉर मनी, मतलब पैसे से पैसा बनाना। हाउ टू क्रिएट वेल्थ, कैसे पैसा बनाएंगे? डीएक्सएन के इनकम के साथ
आपका फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए? आइए देखते हैं। सबसे पहला एजुकेशन, सबसे पहला किस चीज का एजुकेशन लेना है? डीएक्सएन का, डीएक्सएन के प्रोडक्ट का। आज क्या वो एजुकेशन मिला? हेलो, मिला। तो ये एजुकेशन लेने के बाद अब पैसा को कैसे पैसे से पैसा बनाना है उसका एजुकेशन, जो आपको अभी तक कहीं कोई नहीं दिया। सिर्फ बात करते हैं कि इसका एजुकेशन चाहिए, लेकिन पैसा कैसे बनाना है वो कैसे मिल सकता है? बुक्स पढ़ के, किताबें पढ़ के, यूट्यूब से, ऑनलाइन पॉडकास्ट से। लेकिन कोई भी किताब पढ़ लेंगे, कोई भी यूट्यूब देख लेंगे तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। आपको सही रास्ता, सही किताब, सही यूट्यूब का चैनल, किससे हमारा दिमाग में वो फाइनेंशियल एजुकेशन आएगा, वो हमको अपने अपलाइन और लोग भी बता सकते हैं जो जिनको इसकी जानकारी है। ये रॉबर्ट कियोसाकी, जिन्होंने रिच डैड पुअर डैड किताब के ऑथर भी हैं, क्या बोलते हैं? वन ऑफ द रीजन पुअर आर पुअर, मतलब गरीब गरीब क्यों रहता है? क्योंकि वो अपना समय और पैसा फाइनेंशियल एजुकेशन में नहीं खर्च करता है। आज अरविंद सर ने जैसे बताया कि अगर आप 3 लाख कमाते हैं, आपका खर्च है 3,10,000 रुपया, कमाए कितना? 3 लाख, खर्च कितना? 3,10,000। लेकिन दूसरी तरफ एक 50,000 कमाता है और 25,000 खर्च है। कितना बचाया? 25,000 खर्च है, 25,000 बचा लिया। अमीर कौन? 3 लाख वाला या 50,000 वाला? ये समझ में आ रहा है गेम? चलो, अमीर वही जिसने पैसा बचाया। ये बोलते हैं एक शेन पैरिश, वी वेस्ट ईयर्स बिकॉज वी कैनॉट वेस्ट आवर्स। मतलब सीखने में कुछ घंटे, कुछ महीने नहीं लगाएंगे तो सालों बर्बाद कर देंगे समय को। सालों, कई साल बर्बाद हो जाएंगे, फिर भी हम कुछ सीख नहीं सकते। ये बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट कंपनी के मालिक हैं पराग पारिक, इनका कहना है कि इन्वेस्टमेंट करना, पैसे को काम पे लगाना, है ना, निवेश करना और निवेश करके पैसे को काम पे लगाना। अक्सर कैसा चल रहा है आपका इन्वेस्टमेंट? अच्छा, वो देखते भी नहीं है। मतलब एक बार आपने सीख करके उसको कर दिया, अब पैसा आपके लिए काम करना शुरू कर देगा। आपको देखने की भी जरूरत नहीं है। मतलब पूरा फोकस कहां रहेगा हमारा? पैसा कमाने पर। वो है कहां? डीएक्सएन। और उसके बाद एक बार आपने इन्वेस्टमेंट, आप उसके लिए कुछ करते हैं अलग से? कुछ भी नहीं करते हैं। ये क्या करते हैं? केवल इन्होंने एक खाता में अपना लगा दिया, हर महीना पैसा कट करके इनका कहां चला जाता है? निवेश हो जाता है। पैसे से पैसा बनाने के लिए काम पे लगा हुआ है, उसके लिए अलग से कुछ नहीं करते हैं। ये है पावर इन्वेस्टमेंट का, निवेश का। एक स्टीफन हॉकिंग सर ये बोलते हैं क्या कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि मुझे बहुत आता है ना। ग्रेटेस्ट एनिमी ऑफ नॉलेज इज नॉट इग्नोरेंस, इट इज इल्यूजन ऑफ नॉलेज। हमको लगता है कि हमको बहुत आता है, लेकिन कुछ मालूम नहीं है। जैसे हमको पृथ्वी से चांद तक का सब मालूम है, लेकिन खुद के शरीर का मालूम नहीं है। यही हाल है सबका। फाइनेंशियल लिटरेसी अमंग विमेन इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस। मतलब क्या है कि औरत, हमारी महिलाएं, ये अगर इनको पैसा बचाने का और पैसे को निवेश करने का जानकारी दिया जाए तो इन लोगों की मदद से ये पूरी समाज को बदल सकती हैं। ये सुन लो, पूरे देश को बदल सकती हैं। क्यों औरत या महिलाएं क्यों एक बेहतर पैसा बचा सकती हैं, बेहतर पैसा निवेश करना जान सकती हैं? क्योंकि वो पैसे को बचत करने का इंपॉर्टेंस, उसका महत्व समझती हैं। ये सुनो, इन लोगों को लॉन्ग टर्म, कैसे हम लंबे समय में पैसा को निवेश करके या बचा करके हम जरूरत पर उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ये उनको पहले से मालूम है। और उनके अंदर पहले से डिसिप्लिन होता है पैसे को थोड़ा थोड़ा पैसा हमेशा बचाना। रिस्क, बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना है, और किस तरह से बिना रिस्क लिए हम पैसे को बचा सकते हैं, ये इनको समझ आता है। थोड़ा थोड़ा समझ है, अंदर से समझ होता है ना। और
कैसे हम थोड़ा थोड़ा पैसा बचा करके हम अपना कोई छोटा छोटा सपना पूरा कर सकते हैं, ये समझदारी होता है ना। दे डोंट चेस ग्रीड, मतलब लालची नहीं होते हैं, थोड़ा थोड़ा बचाना और समझना सब। ये औरतों को, महिलाओं को ये पहले से अंदर से ये एक समझ होती है ना। दे आर नॉट अफ्रेड टू से आई डोंट नो। मतलब पुरुष के अंदर क्या प्रॉब्लम है, हमको सब आता है, लेकिन महिलाओं को सीखने के लिए वो हमेशा तैयार रहती है। ये सुन लो, तैयार होती है। डिमोनेटाइजेशन जब हुआ था तो क्या हुआ, हम सब ने अपने घर से पैसा उठा करके कहां डाल दिया, बैंक में। तो बैंक में पैसा रखने का ताकत अब समझ में आ रहा है कि बैंक में पैसा रखते हैं तो अब बैंक से पैसा कैसे ग्रो हो रहा है। आप अगर उसको एफडी कर देते हैं, फिक्स डिपॉजिट कर देते हैं, या कहीं पोस्ट ऑफिस में डाल देते हैं, तो छोटा मोटा आपको इंटरेस्ट मिलता है। कितना, 6%, 7%, 7.5%, यही 6-7%। तो आपको पता चला जो आपने घर में रखा था पैसा, उसको अगर बैंक में डाल दिया तो 6% ब्याज मिलना शुरू हो गया। तो आपको पावर पता चला कि बैंक में रखने से कुछ पैसा बढ़ सकता है। उसी तरह से ये भी एक तरह का निवेश है, क्योंकि बैंक आपसे पैसा लेके क्या करता है, आपके पैसे को वो काम पे लगाता है, अपने लिए काम पे लगाता है। उससे 12 तो उससे क्या होता है कि वो 12% आपसे कमाता है। आपके पैसे से कौन कमाता है, बैंक कमाता है 12%, और आपको कितना देता है, 6%। बाकी पैसा कहां जाता है, आप चाहे तो वो 12 का 12% आप कमा सकते हैं। आपण निवेश आप लोग बहुत मेहनत, हम सभी लोग बहुत मेहनत करते हैं पैसा कमाने के लिए, लेकिन क्या आपका वो कमाया हुआ पैसा आपके लिए मेहनत करता है, नहीं करता है। क्यों, जो भी आया वो खर्च कर दिए, चला गया। हेलो, समझ में आ रहा है, आपने जो भी कमाया वो खर्च कर दिया, चला गया, वो सब खत्म हो गया। कितने लोग हैं, ईमानदारी से मुझे बताइएगा, कितने लोग हैं जो हर महीना पैसा कमाते हैं। सबसे पहले ये बताइए, कितने लोग हैं जो पैसा कमाते हैं हर महीना। हर महीना कोई जरूरी नहीं है डीएक्शन से हो सकता है, या आपके घर में हस्बैंड कमाते हो, आप कमाते हो, कोई ना कोई कमाता है, डीएक्शन से कमा सकता है, नौकरी से कमा सकता है, कोई रोजगार करके कमा सकता है। कितने लोग के घर में पैसा आता है, सभी लोग के घर में आता है, आता है। कितने लोग हैं जो भी कमाते हैं उस कमाई में से 10% या 20% बचाते हैं। अच्छा, ये छोड़ दीजिए, हाथ नीचे कीजिए। कितने लोग हैं जो उस कमाई में से बचा नहीं पाते हैं। अब जरा हाथ उठाइए, देख लीजिए ज्यादातर लोग कौन से हैं, किस कैटेगरी में। हेलो, समझ में आ रहा है खेल आपको। अगर आप बचा नहीं पाते हैं तो क्या आपका पैसा आपके लिए काम करेगा, नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा ना। हेलो, क्यों नहीं बचा पाते हैं, इसका कारण हम लोग देखेंगे। खैर, ये कहानी है जो इसको इडियट बोलते हैं, वन इडियट के नाम से ये एक फिल्म है यूट्यूब पर, और आप इसको देख सकते हैं, वन इडियट के नाम से। ये कहानी है एक बंदे, एक इंसान का जो हवाई चप्पल वाला, ये बचपन में ये शुरू से मतलब हवाई चप्पल में रह करके, लेकिन इसका हवाई चप्पल और इसका टी शर्ट को देख करके, इसका हाफ पैंट को देख करके लोग सोचते थे कि ये फक्कड़ आदमी है, इसको कुछ नहीं है इसके पास। लेकिन ये आदमी 100 करोड़ का एक बड़ा पूंजी अपने लिए जमा करके खड़ा कर चुका था। किसी को मालूम नहीं क्यों, इसने फालतू निवेश कभी नहीं किया, फालतू इधर उधर कहीं पैसा नहीं खर्चा किया, फालतू पार्टी में कहीं नहीं गया, है ना, फालतू का गाड़ी घर बंगला ये सब खाली उसके पीछे नहीं दौड़ा, और छोटा छोटा पैसा बचा करके कैसे अपने आप को 100 करोड़ तक पहुंचाया, उसकी कहानी।
तो वो आप देख सकते हैं। खैर वो आप YouTube पर वन इडियट नाम से लिखेंगे ना तो आपको मिल जाएगा, वो आप देख सकते हैं। अब आते हैं कि कैसे वो पैसा बनेगा, कैसे पैसा को हम डीएक्शन से कमा करके और उसको हम कैसे काम पे लगाएं। जानना चाहते हैं आप लोग? हेलो, जानना चाहते हैं? तो 8 कमांडमेंट है। आपको पर्सनल फाइनेंस, आपका घर पूरा हमेशा के लिए सुधर जाएगा। आपका हर महीना कुछ ना कुछ आपके पास एक बेहतर जिंदगी तैयार हो जाएगा। हर महीना अगर आप थोड़ा थोड़ा बचाना शुरू कर दें तो एक बहुत अच्छी जिंदगी आपके लिए तैयार हो जाएगी। और अगले 10 साल 20 साल के बाद आपको पैसे का समस्या कभी नहीं होगा। तो उसमें सबसे पहला क्या है? पहला क्या है? मेक मनी विद डीएक्शन। मतलब पैसा कमाने का सबसे जबरदस्त रास्ता कौन सा है? प्लेटफॉर्म कौन सा है? कैसे पैसा बनाएंगे? डीएक्शन से बना सकते हैं। बड़ा पैसा बना सकते हैं। 5 लाख चाहिए, 50,000 चाहिए, 5,000 चाहिए या 25 लाख चाहिए, ये तय आपको करना है। आप जितना सोच सकते हैं डीएक्शन आपको उतना दे सकता है। नंबर 2, अपना जो भी आपका लोन है, हम लोग लोन लेते हैं कभी घर बनाने के लिए, कभी गाड़ी खरीदने के लिए, कभी कोई तरह का लोन, ईएमआई। हेलो, और उसी में पूरा जिंदगी खत्म हो जाता है। 20 साल का लोन, 10 साल का लोन, आप 10 साल 20 साल 30 साल का अगर लोन ले लेते हैं तो किसके लिए काम कर रहे हो? आप बैंक के लिए काम कर रहे हैं। आपसे वो बैंक 10%, 12%, 20% कमाता है, 40% कमाता है और आप उसके लिए काम कर रहे हो। आप उसका पैसे से पैसा बनाने का इंतजाम खड़ा कर रहे हो लोन लेकर के। हेलो, समझ में आ रहा है? तो आपको किसके लिए करना है? बैंक के लिए या खुद के लिए? खुद के लिए। नंबर 3, स्टार्ट सेविंग मनी। अगला काम क्या करना है? सबसे पहला काम डीएक्शन से पैसा कमाने का रास्ता खड़ा करना, पैसा एक सिस्टम को बिल्ड करना। नंबर 2 क्या करना है? नंबर 2, आपका जो भी लोन है उसको जल्दी से जल्दी खत्म करना, पटा करके बैंक में उसको खत्म करना, जहां से भी आपका लोन है। नंबर 3, आपको पैसा बचाना। जो भी कमाई है आपका, 5,000 कमाते हो, 10,000 कमाते हैं, 20,000 कमाते हैं, 50,000 कमाते हैं, कितना भी पैसा कमाते हैं, कम से कम कितना बचाना? कितना बचाना? कितने लोग हैं जो आज के ट्रेनिंग के बाद, मीटिंग के बाद ये तय करते हैं कि अब हम 20% जितना भी कमाई घर में आएगा उसका 20% हम बचाएंगे? यस, कर सकते हैं सभी लोग? बचा सकते हैं। एक जोरदार ताली आप सभी लोगों के लिए। क्योंकि यहां से आपका रास्ता खुलेगा पैसे से पैसा बनाने का। तो कितना बचाना है? कम से कम 20%। अगर बहुत ज्यादा अगर लोन वगैरह है, लोन को अगर लोन है तो पहले बचाने का मत सोचो, कम बचाओ, 10% बचाओ, 5% बचाओ, लेकिन लोन को पहले खत्म करो। समझ में आ रहा है? गेम समझ में आ रहा है? क्योंकि वो लोन से आप कभी अमीर नहीं बनोगे। वो अमीर बनेगा कौन? बैंक अमीर बनेगा। जिससे लोन लिया वो अमीर बनेगा। इसलिए लोन मत लो, अपना लोन को खत्म करके और पहला काम अपना ये सेविंग चालू करो। कितना सेविंग? 20% कम से कम लगातार हर महीना उसको क्या करना है? और उसके बाद क्या करना है? इन्वेस्ट। कहां पर लगाना है? अगर आप इस बिजनेस को खड़ा करना चाहते हो तो आपने सीखने के लिए आज पैसा दिया, ट्रेनिंग के लिए पैसा दिया, तो उसको सीखने में खर्च करो। कितना? 20% तो आपने साइड कर दिया। उस 20% में से नहीं, वो 20% अलग हो गया, वो बचा लिया, उसको साइड कर दिया, उसको खर्चा नहीं करना है। अब बचा कितना? हमारे पास 80% फिर भी बचा ना। उस 80 में से कितना खर्चा करना है सीखने में? 20%। मतलब 10,000 रुपया अगर आप कमाते हैं तो 2,000 रुपया ट्रेनिंग में
अलग अलग इस तरह का ट्रेनिंग होता है या बड़ा कैंप होता है कहीं पर, वो सीखने के लिए अलग अलग जाकर के सीखो। कर सकते हैं? कितना टोटल साइड हो गया? 20% डीएक्सएन के लिए, 20% अपने लिए, 40% साइड हो गया। अब 10,000 में से कितना बचा? 6,000, यानी 60%। इस 60% से 50% में घर चलाना है। कर सकते हैं? 60% से 50% में घर चलाना है। अगर आपका लोन है तो पहले लोन को खत्म करना है, उसके बाद ये काम करना है। ठीक है? और लोन खत्म हो गया तो ये काम करना है। मतलब 50 से 60% में, तभी भी 50% के अंदर में घर चलाओ। वो पैसा साइड करने के बाद घर चलाओ। कर सकते हैं? कर सकते हैं? और उसके बाद समय आएगा जब आप 6 महीना, साल भर ये काम कर लेंगे तो आपके पास कुछ पैसा जमा पूंजी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? उसके बाद नंबर आता है इन्वेस्ट, निवेश करना। मतलब जो हमने बचाया अभी कहां है? तो बैंक में पड़ा है, गुल्लक में पड़ा हो सकता है, बैंक में पड़ा हो सकता है। वो आपको कितना देगा? थोड़ा थोड़ा देगा, है ना? क्रिकेट खेले आप लोग, मतलब 1 रन 2 रन मारेंगे, अगर बैंक में रखेंगे तो कितना रन जाएगा? 1 रन 2 रन ले रहे हैं। लेकिन अगर उसको स्टॉक मार्केट में म्यूचुअल फंड के द्वारा अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो चौका और छक्का मारने जैसा आपका रिटर्न बन सकता है। आपका निवेश का वो पूंजी बना करके दे सकता है। कैसा? चौका और छक्का मारने जैसा। मतलब बहुत तेजी से पैसा फिर आपके लिए काम करेगा, बशर्ते कि आप उसको निवेश करना सीख जाएं। तो वो इन्वेस्टमेंट, वो पैसा बचाने के बाद निवेश करना कब से शुरू करना चाहिए? निवेश करना कब से? जब अगर आपका बचत हो गया है तो निवेश कब से शुरू करना चाहिए? कब से? अभी से। आज से, अभी से, इसी वक्त से। समझ में आ रहा है? तो वो सीखो। अगर नहीं मालूम है तो आपका एक्टिव अपलाइन आपको सिखा देगा। खुद से निवेश करना सीख जाएंगे और थोड़ा सा एक बार सीख जाने के बाद कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है, कोई भी कर सकता है। कर सकते हैं? और उसके बाद लॉन्ग टर्म गोल के लिए प्लान कर सकते हैं। मतलब बड़ा घर चाहिए, या बच्चों का एजुकेशन, बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहते हो, एक बड़ा घर चाहते हो, एक अच्छी गाड़ी चाहिए, अभी उसका सपना मत बनाओ। अभी पहले निवेश करके पैसा से पैसा तो बनाओ यार। पहले पैसा खड़ा करो, पहले बड़ा सा एक पूंजी खड़ा करो। और वो 1 साल में नहीं हो सकता है, 6 महीने में नहीं हो सकता है, उसके लिए 20 साल कम से कम देना होगा। कर सकते हैं? आप 20 साल के लिए पैसे को निवेश करो और तब देखिए आपका जीवन से हमेशा के लिए आपका पैसे का समस्या दूर हो जाएगा। आपको कभी भी तकलीफ नहीं आएगा। ठीक है? कर सकते हैं? करेंगे? और उसके बाद इंस्पायर अदर्स, मतलब लोगों को सिखाओ। जब आप सीख गए तो आपका काम क्या है? उसको फ्री में लोगों को बांटो, फ्री में लोगों को सिखाओ। क्योंकि ये चीज है जो बहुत सारे लोग नहीं करते हैं, जिसकी वजह से वो तकलीफ में आ जाते हैं। ये सुनो, कर सकते हैं? आपको, आप किस कैटेगरी में है? मेरा सवाल आपसे है कि आप किस कैटेगरी में है? आपको पैसा जल्दी बनाना है कि ज्यादा बनाना है? हेलो? जल्दी का काम शैतान का। तो पैसा, कभी भी कोई बोलता है कि जल्दी से पैसा बनना शुरू हो जाएगा, समझिए कुछ ना कुछ गड़बड़ है, दाल में काला है, दाल ही काला है। हेलो? पैसा कभी जल्दी बनाने के बारे में मत सोचिए, हमेशा सोचिए कि पैसा हम ज्यादा कैसे बना सकते हैं, एक लंबे समय में टिकाऊ रूप से पैसा ज्यादा कैसे बनेगा। समझ में आ रहा है गेम? कितने लोग हैं जो जल्दी बनाना चाहते हैं? कितने लोग हैं जो ज्यादा पैसा बनाना चाहते हैं? एक जोरदार ताली आप सभी लोगों के लिए। ये है अमेज़न कंपनी के मालिक जेफ बेजोस। ये हैं वर्ल्ड के सबसे अमीरों में से एक वॉरेन बफेट। ये जेफ बेजोस अमेरिका के ये अमेज़न के जो मालिक हैं, इन्होंने वर्ल्ड के सबसे अमीर में से एक, जिनका नाम है वॉरेन बफेट, उनसे पूछा कि आपका जो निवेश का तरीका है वो इतना आसान है, इतना सीधा साधा है, इतना आसान है, तो लोग आपको, आपका तरीका को कॉपी करके अमीर क्यों नहीं बन जाते हैं? हेलो? तो उन्होंने क्या जवाब दिया
क्योंकि कोई भी अमीर धीरे धीरे नहीं जो बनना चाहता है, उसको जल्दी से अमीर बनना है। धीरे धीरे 20 साल देने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन 20 साल में आपका नहीं, आपके बच्चों का, उसके बच्चों का, उसके बच्चों का जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकता है अगर 20 साल आपने त्याग किया। एक बहुत अच्छा ये कोट आया था, इफ यू डोंट मनी फॉर कॉलेज, मतलब आपको अगर बच्चों को पढ़ाने के लिए खर्च नहीं है, आपके बच्चे नहीं है मान लीजिए अभी, या बच्चों को पढ़ाने का खर्च नहीं है, या घर बड़ा घर नहीं चाहिए, पहले से आपके पास जो है वो काफी है ना, या बड़ा आपको कोई रिटायरमेंट के लिए बहुत बड़ा पैसा नहीं चाहिए, तो भी बचत करो, तो भी बचाओ। क्यों बचाओ? आपके आत्मसम्मान के लिए, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए, आपके खुद के हिम्मत के लिए। समझ में आ रहा है? क्योंकि आप कभी किसी दूसरे के ऊपर निर्भर ना हो, इसके लिए पैसा बचाओ। तो आपसे फिर से सवाल है, जल्दी या ज्यादा? ज्यादा। ज्यादा। तैयार है आप लोग? सबसे पहला जो हमने बात किया उसी को एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहला क्या है? मेक बिग मनी। और बड़ा पैसा कैसे बन सकता है? कितना बन सकता है? जितना आपके चाहतों के हिसाब से पैसा बना सकते हैं। आज 5 लाख रुपया हमारे घर में आ रहा है, लेकिन हमारे ही टीम में लोग हैं, हमारे नीचे में डेप्थ में बहुत सारे लोग हैं जो 10 लाख रुपया, 25 लाख रुपया महीना तक भी कमा रहे हैं। आप कमाना चाहते हैं? आप तैयार करो आपके लिए, आप तय करो आपके लिए आपको कितना कमाना है, और उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा, सिस्टम खड़ा करना पड़ेगा, सही तरीके से करना पड़ेगा। कर सकते हैं? कर सकते हैं? तो आपका एक जबरदस्त इनकम, और ये श्रीलंका ऑफर इतना बढ़िया ऑफर आया है जिसके ऊपर काम करके आप परमानेंट इनकम खड़ा कर सकते हैं। 1 लाख रुपया से 1.5 लाख रुपया महीना आपका आ सकता है सिर्फ इस ऑफर के लिए काम करके। अगर ये ऑफर नहीं मालूम है, आपके सीनियर को पकड़ो, आपके सीनियर को बोलो कि मुझे श्रीलंका जाना है, क्या करना पड़ेगा बताओ, आज से अभी से शुरू कर दो काम। कर सकते हैं? दूसरा काम, बड़ा पैसा कमाने का रास्ता मिल गया, पैसा कमाने आ गया, उसके बाद क्या करना है? सबसे पहला काम, आपका जो भी बड़ा लोन है उसको खत्म करो। क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल सबसे घटिया चीज है। क्रेडिट कार्ड 40% का ब्याज बैंक लेता है अगर आप समय पे पेमेंट नहीं करेंगे क्रेडिट कार्ड का। समझ में आया? और कोई भी तरह का लोन 10%, 12% के ऊपर का लोन है, उसको जल्दी से जल्दी खत्म करो, जितना जल्दी हो सके, है ना। और उसका पैसा कहां से आएगा खत्म करने के लिए? लोन कहां से आएगा पैसा? डीएक्सएन से। ये एक जंजीर है, लोन, ईएमआई एक जंजीर है जिससे आप कभी नहीं निकल पाएंगे। इस जंजीर में हम भी फंस चुके थे एक बार, क्रेडिट कार्ड के चक्कर में, अनजाने में, छोटे थे उस समय, मालूम नहीं था, और अनजाने में बहुत बुरी तरह से फंस चुके थे। इसका इंटरेस्ट देते 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 मेरा प्रिंसिपल कभी खत्म ही नहीं हो रहा था। इतना लोन चढ़ गया, इतना लोन हो गया, लेकिन बाद में इसका पावर समझ में आया, और बाद में ये सब समझ में आया, तो आज मेरे ऊपर 1 रुपया का भी लोन नहीं है। और यही कारण है आज इन्वेस्टमेंट है, आज बड़ा पैसा इन्वेस्ट कर चुके हैं। लोन खत्म करने के बाद पैसा कमाना शुरू किए, लोन खत्म किया, लोन है तो, लोन नहीं है, या लोन खत्म करने के बाद क्या करना है? पैसा को बचाना। कितना बचाना? हर महीना कम से कम। कितने लोग हैं जो ये वादा करते हैं कि हाँ अब हम 20% हर महीना का हमारे घर में बचाएंगे? कर सकते हैं ये वादा आप लोग? क्या आप लोन और ईएमआई के चक्कर में फंसेंगे? अगर नहीं फंसे हैं तो फिर फंसने जाएंगे? हेलो, क्या आप बड़ा गाड़ी देख करके उत्साहित हो जाएंगे कि नहीं हमको भी चाहिए लोन पर? हेलो, पहले पैसा खड़ा करो, पहले अपने लिए तैयारी करो, बाद में खरीद लेना ना यार, बाद में खरीद लो। हेलो, तैयार है आप लोग?
और उसके अलावा 20% से 10% कहां खर्चा करना है, कहां डालना है, डीएक्सएन को सीखने में। क्योंकि शुरू में क्या होता है, शुरू में छोटा रिजल्ट। 3 साल में अगर अमीर बनने की बात होती है ना, तो 1 साल के अंदर 90% आदमी छोड़ देता है। 3 ही महीना में, पहला 3 महीना में 90% आदमी छोड़ देता है, और अगला 3 महीना में उस बचे हुए का 90% छोड़ देता है, और उसके अगला 3 महीना में उस बचा हुआ का 90% छोड़ देता है। मतलब होता है कि नहीं होता है? क्या बोलते हैं अरविंद सर? कोई सुना था? आप कितना से बात करके बोल दिए भाई कि कोई सुना था? हेलो, कितना से बात किए? 5 से, 10 से, 20 से, 50 से। अगर आपको यहां सफल होना है, एक चीज लिख लो, अपने डायरी में 1000 लिखो जाके। आज अपने घर में डायरी में क्या लिखना है? 1000। 1000 का मतलब क्या है? 1000 दिन हमको डीएक्सएन में समय देना है। कितना दिन? 1000 दिन मतलब कितना साल? लगभग 3 साल। तो 1000 किसी नए आदमी से बात करना है। 1000 दिन तक रोज कम से कम एक नया आदमी। हेलो, कर सकते हैं? कर सकते हैं? क्योंकि यहां पर ये नहीं देखना होगा उस समय, उस 1000 दिन के लिए ये नहीं देखना है कि हमारा रिजल्ट क्या आया। क्योंकि शुरू में छोटा रिजल्ट, बाद में कंपाउंडिंग, बड़ा रिजल्ट। तो पहला 1000 दिन तक रोज एक नया आदमी से बात कर सकते हैं। वो सुनेगा या नहीं सुनेगा, वो हां बोलेगा कि ना बोलेगा, वो 1000 दिन हम नहीं सोचेंगे। हेलो, हम ये नहीं तय करेंगे कि ये डीएक्सएन कैसा बिजनेस है, पहला 1000 दिन हमको सोचने का ये राइट नहीं है। कर सकते हैं? हेलो, तो ट्रेनिंग कहां पे? आपको मीटिंग में जाना है, ट्रेनिंग में जाना है, कॉन्फ्रेंस में जाना है, कोई बड़ा सेमिनार है, इवेंट है ना, इस तरह का ट्रेनिंग। ये होम मीटिंग हो सकता है, आपके अपलाइन के साथ जाओ, आपका इमीडिएट एक्टिव अपलाइन है उसके साथ जाओ, उसके साथ सीखने के लिए। आपके अंदर, आपको पैसा कमाना है, आपके अंदर भूखे नहीं है, पैसा आएगा अपने से चल के आएगा। हेलो, फिर क्या बोलिएगा? कोई सुना था? हट साला कुत्ता कहीं। देहचोर आदमी को पैसा आएगा? देहचोर बनिए, लेकिन कम से कम 10 करोड़ कमा के देहचोर बनिए। हेलो, कर सकते हैं? 10 करोड़ कमा लो, उसके बाद देहचोरी करो और घर में सुतो। कर सकते हैं? अपने अपलाइन के द्वारा, आपका एक्टिव अपलाइन जो आपका हित चाहता है, आपका अच्छा चाहता है, उसके साथ मिलकर काम करो। समझ में आया? उसके बाद जब पैसा का बचत करना शुरू करेंगे, तो पहला काम क्या कर रहा है कि इमरजेंसी फंड तैयार करना है। आपका इमरजेंसी फंड आपको हमेशा बचाएगा। क्या है ये इमरजेंसी फंड? किसको बोलते हैं? आपका हर महीने का कितना खर्च है, क्या है, हर महीना कितना खर्चा है, ये एक लगभग में निकाल लीजिए कि आपका हर महीना कितना खर्चा होता है। समझ में आ रहा है? अगर आप खर्चा निकालते, इनकम नहीं बोल रहे हैं, हर महीने का खर्च कितना है, घर का सब लेकर के, डीएक्सएन का, घर का सब लेकर के टोटल खर्चा हर महीने कितना है, उतना पैसा गुणे 6 महीना का। अगर मान लीजिए मेरे घर का खर्चा 15,000 रुपया है, उदाहरण 15,000 रुपया अगर हर महीना का खर्चा है, तो 15 छक 90, यानी 90,000 रुपया मेरे पास धीरे धीरे करके जमा पूंजी कर लेना है। वो उसको बोलेंगे इमरजेंसी फंड। और जब वो 6 महीना का तैयार हो गया, तो धीरे धीरे उसको कहां पहुंचा देना है? साल भर। 12 महीना का, मतलब 12 महीना का 15,000 रुपया महीना के हिसाब से 1,80,000। अगर 90,000 6 महीना का हुआ तो 1 साल का 1,80, 1 लाख। ये कैश होना चाहिए आपके पास। कहां पर होना चाहिए वो पैसा? वो बैंक में होना चाहिए, वो इन्वेस्टमेंट में नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है? उतना पैसा आपका इमरजेंसी के लिए, अचानक कोई समस्या आया तो आपके पास वो पैसा होना चाहिए। 2-3 महीना के लिए कोई दिक्कत आया तो पैसा आपको बचाएगा। बचाएगा कि नहीं बचाएगा? बचाएगा कि नहीं बचाएगा?
इसको ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि एक दिन में तैयार करो, धीरे धीरे करके पहला काम इमरजेंसी फंड तैयार करो जो आपके बैंक में जाएगा। जब इमरजेंसी फंड 6 महीना का 1 साल का तैयार हो जाएगा, उसके बाद आता है नंबर इन्वेस्टमेंट का, यानी निवेश का। समझ में आ रहा है? उसके बाद किसका नंबर आता है? इन्वेस्टमेंट, जहां पर पैसा आपके लिए काम करेगा, पैसे से पैसा बनाना। पावर ऑफ कंपाउंडिंग, ये अरविंद सर ने एक बहुत जोरदार ताली होना चाहिए जो आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग समझाया अरविंद सर ने। बस 5 मिनट में अब ओवर हो जाएगा। पावर ऑफ कंपाउंडिंग में क्या होता है, आप फर्क देखिए। एक तरफ एक 30 साल का आदमी है, मान लीजिए हम, दूसरी तरफ 40 साल का आदमी है, मान लीजिए अरविंद सर, या अरविंद सर 30 साल का, चलिए अरविंद सर 30 साल का कर देते हैं, है ना, हम बड़े 1 आध साल बड़े हैं तो हम 40 साल, ठीक है। हम, ये अरविंद सर है, 30 साल अरविंद सर, ए से अरविंद सर, ठीक है। तो 30 साल की उम्र में कितना पैसा बचाना शुरू किए और उसको निवेश करते चले गए। कितना? 30,000 रुपया हर महीना। कितना साल तक? अगला 30 साल तक, यानी 60 साल को हम लोग मान लिए कि 60 साल मैंने रिटायरमेंट, ठीक है। तो 30 साल की उम्र में शुरू किया, अगला 30 साल यानी 60 साल की उम्र तक 30,000 रुपया हर महीना इन्वेस्ट किए, निवेश किए। और हम क्या किए, हम बोले कि ना यार 30 साल में कौन शुरू करता है पैसा बचाना, अभी तो मौज मस्ती करेंगे। और हम 40 साल की उम्र में आंख खुला, हेलो, 40 साल की उम्र में आंख खुला और हम कितना बचाना शुरू किए हर महीना निवेश के लिए? 45,000 हर महीना निवेश किए। और अगला 20 साल तक मेरे पास कितना समय है? 40 से 60 यानी 20 साल। अरविंद सर कितना दिन किए? 30 साल। हम किए 10 साल कम, यानी 20 साल तक। 30,000 किए हर महीना, हम किए कितना? 45,000 हर महीना। दोनों का लगभग, दोनों का एकदम बराबर इन्वेस्टमेंट, मतलब टोटल इनका 30 साल में 1 करोड़ 8 लाख, मेरा 20 साल में 1 करोड़ 8 लाख। लेकिन 60 साल के उम्र में जब हम लोग पहुंचते हैं तो उनका कितना हो गया? वही 12% का रिटर्न हर साल मिलते 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 इनका कितना चला गया? 9 करोड़ 24 लाख। मेरा कितना गया? कितना से पीछे रह गए? आधा से पीछे, 4 करोड़ कम। ये फर्क क्या है? हम लेट शुरू किए, अरविंद सर जल्दी शुरू किए। तो आपको देरी से शुरू करना चाहिए इन्वेस्टमेंट या जल्दी? अभी से, आज से जितना जल्दी हो सके। जैसे ही आपका लोन खत्म हो जाता है, आपका सेविंग तैयार हो जाता है, आपका इमरजेंसी फंड तैयार हो जाता है, उसके बाद आपको ये काम करना है। कर सकते हैं? क्यों? क्योंकि यहां पावर ऑफ कंपाउंडिंग काम करता है और सबसे ज्यादा कंपाउंडिंग का पावर है समय। कंपाउंडिंग मतलब ही समझ लो, कंपाउंडिंग मतलब समय। जितना ज्यादा समय तक आपका निवेश होगा उतना ज्यादा आपका कंपाउंडिंग होगा। ये एक छोटा सा कॉस्ट ऑफ डिले कैन बी डेवास्टेटिंग, मतलब आप जितना लेट करोगे निवेश करने में उतना कितना नुकसान हो सकता है वो जरा देख लो। मतलब जो कमाई कम होगा, कोई एक इंसान 25 साल की उम्र में शुरू किया, 10,000 रुपया महीना, 60 साल की उम्र तक किया, मतलब टोटल 35 साल तक किया। 25 साल से 35 साल जोड़ करके 60 साल तक 10,000 रुपया महीना, उसका 6 करोड़ का पूरा वैल्यू क्रिएट होता है। लेकिन एक दूसरा इंसान केवल 1 साल लेट शुरू करता है, 25 साल की जगह 26 साल, 60 साल तक ये भी करता है, 10,000 रुपया महीना ये भी करता है, 12% का रिटर्न, और इसके पास कितना होता है? 5 करोड़, 5.25 करोड़। कितना का फर्क? 70 लाख रुपया का फर्क। 70 लाख रुपया कितना? 1 साल का केवल देरी। अगर यही 3 साल का देरी करते हैं 25 साल की उम्र में, उसकी जगह 28 साल की उम्र में, कितना फर्क आता है? 2 करोड़ रुपए का फर्क। और यही अगर हम केवल 6 साल देरी करते हैं, एक 25 साल में शुरू करता है, दूसरा बोलता है हम 31 साल में, अभी 6 साल मजा करेंगे, उसके बाद शुरू करेंगे,
सेम अमाउंट सब कुछ करता है 60 साल की उम्र में, इसके पास बनता है जो जल्दी शुरू करता है 6 करोड़, जो 6 साल बाद शुरू करता है 2.25 करोड़। कितना? आधा का फर्क। ये कंपाउंडिंग देख रहे हैं आपके लिए कितना बड़ा नुकसान पैदा कर सकता है, जो आपके लिए फायदा हो सकता था। यस और नो? तो इसको ये क्यों आपको बता रहे हैं? क्योंकि आपको ये कितना जल्दी आप शुरू करते हैं वो आपके लिए फायदेमंद होगा। ठीक है? ये वेल्थ क्रिएशन का फॉर्मूला है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 टू द पावर ऑफ टाइम। मतलब आप कितना पैसा इन्वेस्ट करते हैं ये आपके हाथ में है कि नहीं है? ये आपके हाथ में, आपकी कमाई के हिसाब से आप अपना कितना पैसा लगाना है वो तय करते हैं। रेट ऑफ रिटर्न, कितना रिटर्न मिलेगा, क्या ये आप तय करते हैं? ये तो हमको अपने आप मिलेगा, जब हम उसको इन्वेस्ट करेंगे तो वो तो रिटर्न खुद से मिलेगा। और कितने समय के लिए करते हैं, टाइम कितने समय के लिए करते हैं, क्या ये आप तय कर सकते हैं? कर सकते हैं? तो ये आप तय करेंगे कितने समय के लिए, 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, 25 साल के लिए। तो आपके हाथ में है कितने समय के लिए करना है, आपके हाथ में है कितना करना है। और रिटर्न का पावर, जो असली पावर किसके पास है? समय। जितना ज्यादा समय उतना बड़ा रिटर्न। पावर ऑफ कंपाउंडिंग का ये यहां पर बताया गया है। 30,000 रुपया महीना अगर हम उदाहरण के तौर पे लेते हैं, 30,000 रुपया महीना हर महीना अगर हम डालते हैं, 12% का रिटर्न हम एज्यूम करते हैं कि 12% रिटर्न मिलेगा, तो शुरू करने के बाद 12 साल 4 महीना में कितना हो जाएगा? 1 करोड़। कितना समय लगा 1 करोड़ आने में? 12 साल 4 महीना। लेकिन 12 साल 4 महीना के बाद अगला करोड़, ये 1 करोड़ से 2 करोड़ में, यानी अगला करोड़ कब? अगला करोड़ मात्र 4 साल कुछ महीने में। कहां 12 साल और कहां मात्र 12 से सिर्फ 4 साल और दूसरा करोड़, उसके बाद 3 साल और तीसरा करोड़, उसके बाद 2 साल 3 महीना अगला करोड़, उसके बाद 1 साल 9 महीने में चौथा करोड़, उसके बाद 1 साल 5 महीने में 5वां करोड़, 1 साल 1 महीने में 6ठा करोड़, उसके बाद मात्र 1 साल में 7वां करोड़, उसके बाद केवल 10 महीने में, 1 साल भी पूरा नहीं, हेलो कितना? 10 करोड़। मतलब एक बार आपका पैसा, जो शुरू में क्या हुआ, छोटा रिजल्ट, बाद में वही चीज बड़ा। जो अरविंद सर समझाए आपको, समझ में आ रहा है गेम? इसको दूसरी तरह से, हर तरह से हम लोग बता रहे हैं आपको, है ना? तो ये आपके ऊपर है कि आपको कैसे करना है, कब से करना है, आपको डिसाइड करना है कब शुरू करना है। इसको इंतजार मत कीजिए, सेविंग सबसे पहले पैसा बचाना शुरू कीजिए। जितना ज्यादा देरी करेंगे उतना ज्यादा नुकसान है ना? कंपाउंडिंग ये शुरू में धीरे धीरे होता है, लेकिन बाद में ये बहुत तेजी से होता है, बहुत बड़ा हो जाता है। वॉरेन बफेट, जो वर्ल्ड के सबसे अमीरों में से एक, इनका शुरू के 50 साल तक वो इन्वेस्टमेंट, वो रिटर्न कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है, लेकिन आखिरी के मात्र 20 से 30 साल में ये देखिए किस तरह से फटना शुरू हो गया, एक्सप्लोड होना शुरू हो गया है ये उनका वेल्थ, उनका पैसा। और यही चीज जो अरविंद सर ने दिखाया था, कंपाउंड इंटरेस्ट 8वां अजूबा, ये कौन बोलता है? सर एल्बर्ट आइंस्टीन। और ये कहां से हो सकता है? ये सब कहां से संभव है? हेलो, कहां से संभव है? केवल एक रास्ता है, एक रास्ता है और एक ही रास्ता है, उसका नाम है DXN। एक जोरदार ताली DXN के लिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।